तो अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजो गौर से ये तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजो गौर से एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। बहुत प्यारा सुन रहे हैं आप। यहां से शुरू कर रहा हूं वाकया। कैसे? मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरूए कार जब लाने लगा अबू जहल कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। मदीने वाले ने इंसान हक की राह पर आए, खुदा वो मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूल अल्लाह ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, बराए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे हो के सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। 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 क्या बात है?
लोगों का और मेरी माएँ और बहनें जो प्रोग्राम सुन रही हैं, इनकी तरफ से भी कभी कभी नजराना आ रहा है। आप सभी का बहुत लामहदूद शुक्रिया। दूसरा बंद पेश कर रहा हूं, लीजिए मुलाजा फरमाइए कैसे। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, पर आए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे बेकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदज़न होकर। लिया एक जायज़ा सरकार दो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, लश्कर का नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। देखिए साहब, वो थोड़े थे मदीने में उस वक्त मुसलमान, मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। क्यों? सुनिए अगला बंद, क्या बात है। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर बेमज़न लश्कर वो नज़दीक किला खैबर। शुक्रिया। रसूल अल्लाह बोले रसूले पाक ने पहले किले पर
वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो, खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। दिले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना मानेंगे, ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने, दिले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशयारों ने, दिले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ, अपना लश्कर साथ ले जाओ, दिल पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ, दिल पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। सुभान अल्लाह। ये चचा ने 10 रुपए दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कहा, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ अबू बकर सिद्दीक, ये यहूदी ऐसे बाज नहीं आएंगे, आज तुम इस्लामी फौज लेकर खैबर के किले की तरफ जाओ और इनसे जंग करो। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खैबर के किले की तरफ इस्लामी लश्कर लेकर गए, मगर क्या हुआ सुनिएगा साहब। दिखा दो शान, दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहले
जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। कोई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में कि फाते हो नहीं पाए। देखिए जनाब, पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक वापस जब लौट कर आ गए तो मेरे नबी कहने लगे, ऐ उमर फारूक आजम, आज तुम जाओ खैबर का किला फतह करने के लिए। अब आगे क्या हुआ सुनिएगा। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर। मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत फितना बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज न पछताओ। कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न शर्माओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे काबर ने। बहुत फितना उठाया है सितमगारान खैबर ने। नंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ दे जाओ। नंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। नंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम अपना दिखलाओ। हाज़रीन महफिल, 3 दिन हो गए किला फतह नहीं हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी गए, उमर फारूक आजम भी गए, हजरत उस्मान गनी भी गए, लेकिन शाम होते होते सब वापस आ जाते थे। आका बड़े शर्मिंदा हैं हम,
आज भी किला फतह नहीं हुआ, तो मेरे नबी ने फरमाया इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है। जब अल्लाह का हुक्म होगा तभी तो फतह होगा वो किला। चौथे दिन मेरे नबी ने फरमाया कि कोई मेरे पास अली को बुला लाए। सुभान अल्लाह। एक साहबी रसूल गए और मौला अली से जाकर कहा, ऐ अली तुम्हें आका याद फरमा रहे हैं, चलिए मेरे साथ। सुनिए कैसे। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम, खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आलम। वो आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे। शुक्रिया सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। शुक्रिया। बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। आका के सामने आकर अली कहने लगे, ऐ मेरे आका मुझे आपने किस लिए याद फरमाया है। तो मेरे अल्लाह के प्यारा महबूब कहने लगे कि ऐ अली तुम तो जानते हो 3 दिन हो गए किला फतह नहीं हो रहा है। आज मैं चाहता हूं कि तुम जाओ आज किला फतह करने। अली कहते हैं कि आका जैसा आपका हुक्म, मैं आपके हुक्म पे कुर्बान जाऊंगा। और हाँ ऐ मेरे आका जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस भी लौट कर नहीं आऊंगा, ये भी वादा करके जा रहा हूं। अब हजरत अली चले इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले की तरफ, जो यहूदियों का किला था। सारे यहूदी उस किले के अंदर जमा हैं, छत पर तीरंदाज बैठे हैं, दीवारों पर पत्थरबाज बैठे हैं। कोई किले के नजदीक जाता है तो तीरों की बारिश करते हैं, पत्थरों की बारिश करते हैं। मुसलमान जख्मी और परेशान होकर शाम होते होते वापस लौट आते हैं। लेकिन अब अली जा रहे हैं, अल्लाह का शेर जा रहा है। कैसे? सुनिए। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस में आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश हो कर अलम पकड़ा।
शुक्रिया आपका। ऐ मुसलमानों, अली की आंखें दुख रही थी, बहुत परेशान थे दर्द से, मगर जोश और जज्बा ऐसा, सुभान अल्लाह। आपने पहले एक नारा लगाया, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, और फिर इस्लाम का झंडा अलम लेकर उठ खड़े हुए जंग के लिए। कैसे? लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने। आपका भी शुक्रिया। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस में आऊंगा। ती आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लुआबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। मेरे नबी ने क्या किया? अली की दुखती हुई आंखों में आका ने अपना लुआबे दहन, यानी मुंह का थूक, दहन कहते हैं फारसी में मुंह को, और लुआब, ये जो मुंह के अंदर लुआब यानी थूक होता है, इसको लुआबे दहन। मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन अली की दुखती हुई आंखों में लगाया, तो दुखती हुई आंखें नबी के लुआबे दहन से अच्छी हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसके बाद लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को, नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का, मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोरा जुमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। क्या दुहाई दी? मैं तेरा शेर। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखा
बंद पेश कर रहा हूं। इस कलाम को लिखने वाले शायर हैं जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब मरहूम। आखिरी बंद में क्या फरमा रहे हैं, देखिए साहब, मैं ये बात बता दूं। अरे भाई सो गए, आउटपुट बढ़ाओ थोड़ा। हेलो हेलो, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है तब बोल रहा है। बढ़ाओ आउटपुट, बढ़ाओ इसकी, फीडबैक दो। चलो ठीक है। मैंने ये जो बंद अभी पढ़ा, अली ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, जिस तरह से तूने अबाबीलों के लश्कर से अबरहा बादशाह की फौज को, उसके हाथियों को और उस जालिम बादशाह को जो यमन से काबा ढाने आया था, अल्लाह का घर गिराने आया था, उस जालिम बादशाह का हश्र नन्ही चिड़ियों से, अबाबीलों से जिस तरह तूने उनको शिकस्त दी, आज मैं तुझे तेरे महबूब का वास्ता दे रहा हूं। ऐ मेरे अल्लाह, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। चिड़ियों की क्या औकात है मेरे मौला, मगर बहाना सिर्फ चिड़ियों का बनाकर तूने काबे को बचाया और अबाबीलों के लश्कर से अबरहा के लश्कर को नेस्तो नाबूद कर दिया। ये आयत कुरान में भी आई है, ये पूरा वाकया कुरान में है मोमिनों। जब अबरहा काबा गिराने आया था तो उस वक्त हुजूर अपनी माँ के शिकम में थे, पैदाइश नहीं हुई थी आका की। आपके दादा उस वक्त मक्के के सरदार थे। लोगों ने कहा, है अब्दुल मुत्तलिब, अबरहा बिल्कुल नजदीक आ गया है, कल सुबह वो काबा गिराने का इरादा रखता है। लेकिन आप फरमाते हैं कि जिसका काबा है, जिसका ये घर है, वो अपने घर की खुद हिफाजत करेगा, मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। हाँ, मेरे ऊंट उस बादशाह ने पकड़वा लिए हैं, उनके लिए मैं उसके पास जा रहा हूँ। आप गए तो कहने लगे कि मेरे ऊंट क्यों पकड़वाए तुमने, तो वो हंसने लगा बादशाह यमन से जो आया था काबा गिराने। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि तुम मक्के के सरदार हो, मैं काबा गिराने आया हूँ, लेकिन तुम्हें काबे की फिक्र नहीं है, अपने ऊंटों की फिक्र है। आप फरमाने लगे, ऊंट मेरे हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी अमानत है, मुझे वापस करो। अल्लाह का वो पाक घर, अल्लाह की वो अमानत है, वो घर अल्लाह का है, उसकी हिफाजत वो खुद फरमाएगा। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में एक आयत जो नाजिल फरमाई है, वो आयत आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। कुरान पाक जो लोग पढ़ते हैं, मेरी माँ बहनें बच्चियाँ घरों में पढ़ती हैं, कुरान में साफ लिखा है क्या, अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। फील कहते हैं हाथी को अरबी में। शुक्रिया भाई। अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लीलिम व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। तैरन अबाबील यानी उड़ने वाली चिड़ियाँ, वो अबाबील हैं। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कास्फिम माकूल। ये पूरी आयत कुरान में आई है और आप इसका तर्जुमा पढ़ें तो फिर यही अबाबीलों का और अबरहा का पूरा वाकया कुरान में मिलेगा आपको। मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा हूँ कुछ। देखिए साहब, आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ इस वक्त में, और आपने बहुत अच्छा सुना है इस वाक़े को भी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए साहब। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने। लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर। हुई जम पर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े बदमाशों के। शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे,
कि जैसे भागते हैं मन में गीदड़ शेर के आगे, मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा। हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। फजा में से सदा आई अली है कामिल ईमान, है खाम ईमान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। अगर इस शेर को मैं वजाहत न करूं तो मुझ पर गुनाह हो जाएगा, क्योंकि मैंने शेर जो अभी पढ़ा है कि फजा में से सदा आई अली है कामिल ईमान, है खाम ईमान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। तो देखिए, जब अली खैबर का किला फतह करके वापस आए रसूल अल्लाह के पास, तो मेरे नबी ने उनको सीने से चिपटा कर बहुत सारी दुआएं दी और कहा, खैबर शिकन हो, तुमने खैबर के किले को फतह कर लिया। आज ये टाइटल, ये खिताब खैबर शिकन का अली का मेरे नबी का दिया हुआ है। ये देखकर शैतान जल गया और आसमान से हवा में एक आवाज आई कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए खैबर का किला उन्होंने फतह कर। 3 और गए थे, वो माज़अल्लाह खाम यानी कच्चे कमजोर ईमान, इसलिए उनसे किला फतह नहीं हुआ। तो एकदम वही नाजिल हो गई मेरे महबूब, मेरे आका पर, अल्लाह के प्यारे महबूब पर, कि ए महबूब इस वही को सुनो, इस आवाज पे गौर न करो, ये शैतान की आवाज है, शैतान वरगलाना चाहता है। तुम्हारे किसी सहाबी की शुजाअत में, बहादुरी में जरा सी भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। सब बहादुर हैं, अपनी अपनी जगह सब बहादुर हैं, लेकिन ऐ मेरे महबूब वजह ये थी कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, इसलिए ये फतह उन्हीं के हाथों से होना थी। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही नाजिल हुई सरकार पर फरमान हक आया, सदा मिन जान पे शैतान सभी ईमान है सबका। शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, 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 अली के नाम लिखी थी। आज की महफिल में